लड़ा था। 2 चुनाव तो मैंने अपने पैरों पर रहकर ढानी ढानी लड़े। 2023 का यह चुनाव है। दोनों चुनावों में जो बात नहीं थी वो इस चुनाव में है। अपने आप हर गांव के अंदर लोग हमसे जुड़ने आ रहे हैं। ये दोनों चुनाव में हमने नहीं देखा। 2013 के चुनाव के अंदर और 18 के अंदर हम जाते थे, हमारे कार्यकर्ता जाते थे और कहते थे आइए जुड़िए, हम आपका वादा करते हैं, हम आपका काम कराएंगे। लेकिन 2023 के चुनाव में बीजेपी के कट्टर कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे कार्यशैली के नाम पर। मैं नाम तो नहीं बताऊंगी गांव का। हम 15 साल से यूं सूखे बैठे और हमने देख लिया, बीजेपी के नेताओं को वोट देकर देख लिया। अब की बार हम काम के नाम पर वोट देंगे। हमने कहा भाई टाइम पे जुड़ जाओ, जो वादा ये कर लेते हैं उसका मतलब उसका पट्टा हो गया है, तो अपने समय पे जुड़ जाते हैं। अपनी बात बता दी उन्होंने और कि ये अब हमें विश्वास हो गया, हम इस विश्वास के साथ घर जा रहे हैं कि ये काम इन्होंने हाँ भर ली, ये पट्टा हो चुका है हमारा। और उन्होंने बीजेपी की मीटिंग में नहीं गए, बीजेपी के उम्मीदवार वगैरह ने सब रिश्तेदारी का जोर लगा लिया। उन्होंने कहा नहीं अब हमने हमारा समर्थन दे दिया, उनकी घर पे भी नहीं बुला रहे उन्हें। लेकिन उन्होंने कहा हम इन 3 चुनाव में नहीं थे और इस चुनाव में हम जुड़ रहे हैं, विकास के लिए जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी ढानियां 15 साल से रह गई हैं और अगले 5 साल 20 साल हम बिना विकास के रह जाएंगे। तो मैंने वादा किया कि जो ढानियां हमारे साथ जुड़ रही हैं उनके विकास की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। और जो भी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका विकास कराना, उनका मान सम्मान कराना, उनका विकास कराना हमारी जिम्मेदारी है। और मैं वादा करती हूं जिन जिन ढानियों, जो ढानी हमारे साथ आशा और विश्वास के साथ जुड़ी हैं और उन ढानियों के अंदर जिन मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है वो पूरा मैं कराऊंगी 3 महीने के अंदर अंदर। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है। इससे पहले सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में अब यहां पर देखने के लिए मिल रही है ओसिया से विधायक रहने वाली दिव्या मदेरणा। दरअसल आपको बता दें कि दिव्या मदेरणा कांग्रेस पार्टी में फायर ब्रांड नेता के तौर पर देखे जाते हैं। अपने तीखे बयान के लिए हमेशा ही चर्चा में बनी रहने वाली दिव्या मदेरणा एक बार फिर से चुनावी हुंकार भरती हुई नजर आ रही है। जानकारी दे दें कि दिव्या मदेरणा का दबदबा ओसिया विधानसभा सीट पर काफी समय से देखने के लिए मिल रहा है। 2018 में दिव्या मदेरणा ने किस तरह से बीजेपी को इस सीट पर करारी हार यहां पर दी थी वो वाकई में काबिले तारीफ थी। और शायद दिव्या मदेरणा के इसी दबदबे को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 2023 के फिर से दिव्या मदेरणा को ही इसी सीट पर उतारा है। लेकिन यहां पर देखने के लिए मिल रहा है कि दिव्या मदेरणा इन दिनों बीजेपी को लेकर बयानबाजी कम करती हुई नजर आ रही है और अपनी निजी जिंदगी को लेकर के वे ज्यादा बोलती हुई नजर आ रही है। हाल ही में अशोक गहलोत को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करने वाली दिव्या मदेरणा ने किस तरह से अपने पिता से जुड़े कई ऐसी बातें लोगों के सामने जाहिर की जिन्हें सुनने के बाद सभी की आंखें नम हो गई और एक बार फिर से भरे मंच से कुछ ऐसे ही बड़े खुलासे करती हुई नजर आ रही है दिव्या मदेरणा, जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सुनिए जरा। लड़ा था 2 चुनाव तो मैंने अपने पैरों पर रहकर ढानी ढानी लड़े। 2023 का यह चुनाव है। दोनों चुनावों में जो बात नहीं थी वो इस चुनाव में है। अपने आप हर गांव के अंदर लोग हमसे जुड़ने आ रहे हैं। ये दोनों चुनाव में हमने नहीं देखा। 2013 के चुनाव के अंदर और 18 के अंदर हम जाते थे, हमारे कार्यकर्ता जाते थे और कहते थे आइए जुड़िए, हम आपका वादा करते हैं, हम आपका काम कराएंगे। लेकिन 2023
जुड़ रहे कार्यशैली के नाम पर। मैं नाम तो नहीं बताऊंगी गांव का, लेकिन 100 घरों का, 100 घर मान लो कम से कम 400 450 वोट, 100 घर का बीजेपी का धड़ा हमसे जुड़ा और उन्होंने आके कहा कि आज तक हमने आपको वोट नहीं दिए, आज तक कांग्रेस को वोट नहीं दिया, हम कट्टर बीजेपी के। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने उनसे पूछा कि आज तक आपने वोट नहीं दिए, तो आज अब ऐसा क्या हुआ, आपका हृदय परिवर्तन हुआ, आप जुड़ना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा मेरे इस तरफ आतूनी जो ढालियां है वो भी बीजेपी की थी और वो पिछले चुनाव में जुड़ गई, उनके कोई विकास के काम नहीं हुए थे 10 साल से, और वो जैसे ही आपसे जुड़ते ही बाद में 3-4 महीने के उनके अंदर 2 मुख्य काम थे, वो त्रस्त थे, 10 साल से वो काम हो गए। मेरे इस तरफ कट्टर कांग्रेसी ढालियां हैं, 5 साल बीजेपी के कार्यकाल में उन ढालियों का काम नहीं हुआ था। जब कांग्रेस की सरकार बनी, आप विधायक बने, तो ब्याज समेत वहां काम हुए, 5 साल के भी हुए, इस 5 साल के भी हुए, और ऐतिहासिक काम हुए उन ढालियों के अंदर। बीच में हमारे एक लंबी पट्टी है 100 घरों की, हम 15 साल से यूं सूखे बैठे और हमने देख लिया, बीजेपी के नेताओं को वोट देकर देख लिया, अब की बार हम काम के नाम पर वोट देंगे। हमने कहा भाई टाइम पे जुड़ जाओ, जो वादा ये कर लेते हैं उसका मतलब उसका पट्टा हो गया है, तो अपने समय पे जुड़ जाते हैं। अपनी बात बता दी उन्होंने और कि ये अब हमें विश्वास हो गया, हम इस विश्वास के साथ घर जा रहे हैं कि ये काम इन्होंने हाँ भर ली, ये पट्टा हो चुका है हमारा। और उन्होंने बीजेपी की मीटिंग में नहीं गए, बीजेपी के उम्मीदवार वगैरह ने सब रिश्तेदारी का जोर लगा लिया, उन्होंने कहा नहीं अब हमने हमारा समर्थन दे दिया, उनकी घर पे भी नहीं बुला रहे उनको। ओम सिंह जी कह रहे थे अभी, इस चुनाव के अंदर एक नई बात और है कि बहुत भारी संख्या में राजपूत समाज हमसे जुड़ रहा है, और वो भी काम और कार्यशैली और विकास के नाम पर जुड़ रहा है। वो कह रहे हैं 8 में हम नहीं थे, 13 में हम नहीं थे आपके साथ, और 18 में नहीं थे। कुछ जो मदेरना साहब के साथ हमेशा से पारंपरिक हमारे परिवार का जुड़ाव रहा है वो थे, लेकिन उन्होंने कहा हम इन 3 चुनाव में नहीं थे और इस चुनाव में हम जुड़ रहे हैं, विकास के लिए जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी ढालियां 15 साल से रह गई हैं और अगले 5 साल 20 साल हम बिना विकास के रह जाएंगे। तो मैंने वादा किया कि जो ढालियां हमारे साथ जुड़ रही हैं उनके विकास की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है, और जो भी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका विकास कराना, उनका मान सम्मान कराना, उनका विकास कराना हमारी जिम्मेदारी है। और मैं वादा करती हूं जिन जिन ढानियों जो ढानी हमारे साथ आशा और विश्वास के साथ जुड़ी हैं और उन ढानियों के अंदर जिन मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है वो पूरा मैं कराऊंगी 3 महीने के अंदर अंदर। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से दिव्या मदेरना भरे मंच से ताबड़तोड़ ऐलान करती हुई नजर आ रही हैं और कई बड़े खुलासे करती हुई नजर आ रही हैं। जानकारी दे दें कि दिव्या मदेरना की अगर बात करें तो राजस्थान की राजनीति उन्हें विरासत में मिली है, क्योंकि उनके दादा परसराम मदेरना एक खास जगह राजस्थान और कांग्रेस पार्टी में रखते हैं, और शायद इसीलिए उसिया विधानसभा सीट की जनता दिव्या मदेरना को इतना प्यार और अपनापन वोट के रूप में देती हुई नजर आती है। लेकिन इस बार दिव्या मदेरना कुछ खास कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से वो अपने दादा परसराम मदेरना को लेकर के साफ तौर पर जनता के बीच उतरती हुई नजर आ रही है, और हाल ही में उन्होंने अपने पिता को लेकर के कई बड़ी बातें की, और अब जिस तरह से वो भरे मंच से एक बार फिर से निजी जिंदगी को लेकर बड़े खुलासे करती हुई नजर आ रही है। क्या दिव्या मदेरना अब जनता के बीच एक सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही है? इसके साथ सवाल लगातार ये उठ रहा है कि
दिव्या मदेरणा, जिनके कई बार सचिन पायलट से तुलना की गई, क्या अब सचिन पायलट और दिव्या मदेरणा मिलकर कांग्रेस पार्टी को सीधे सीधे जीत राजस्थान में दिलवा पाएंगे? क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।